रिश्तों में बढ़ते फासले। शुक्रवार की शाम थी। दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने आकाश खड़ा था। वह पिताजी से मिलने आया था। वह आगे की स्टडी के लिए विदेश जा रहा था। पिताजी से आशीर्वाद लेने के बाद वह चला गया। आकाश बेहद खुश था, लेकिन पता नहीं मैं क्यों खुश नहीं थी। मैं चाहती थी कि आकाश विदेश न जाए। वैसे तो आकाश और मैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और वह मुझे बहुत पसंद भी था। वह इस साल कॉलेज के फाइनल ईयर का टॉप वन स्टूडेंट था। पिताजी भी उसी कॉलेज में बायो के अध्यापक थे। विदेश जाने से पहले आकाश से एक दिन मुलाकात हुई थी। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। मुझे विश्वास था कि वह मेरी भावनाओं को समझ जाएगा, लेकिन वह समझा कि नहीं, मुझे पता नहीं। वह बोला, अरे नैना, नाराज़ हो क्या? मैंने कहा, नहीं। तो उसने अपने स्टाइल में कहा, अरे, मैं गया और अभी 4 साल में वापस आया। 4 साल तो चुटकी बजाकर निकल जाते हैं। तब तक तुम अपनी पढ़ाई ध्यान लगाकर पूरी करो। मैंने कहा, आकाश, तुम मुझे भूलोगे तो नहीं ना? वह बोला, क्या बात करती हो नैना? कोई अपनों को भी भूल सकता है? तुम मुझे हमेशा याद आओगी। पहले मैं उस लायक बन तो जाऊं जिस बेस पर मैं सर से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। आकाश की यही सब बातें मेरी उम्मीदों को और पक्का कर गई। एक उम्मीद ही होती है जो इंसान को ज़िंदगी जीने की राह दिखाती है और जिसके सहारे वह बरसों गुजार देता है। मैंने एक नई ऊर्जा के साथ फिर से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। मैंने कॉलेज के दोनों साल पूरे किए, फिर फाइनल ईयर भी पूरा हुआ। मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और घर में एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। मुझे जैसे तैसे आकाश के आने का समय निकालना था। मैंने माँ को बार बार बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन पिताजी और नाते रिश्तेदारों का कहना था कि शादी सही समय पर ही सही लगती है, नहीं तो नानुपुर में अच्छे रिश्ते और अच्छे लड़के हाथ से निकल जाते हैं। दादी ने अलग ही राग अलाप रखा था, मेरी बच्ची, मेरे मरने से पहले तू शादी कर ले। मैं तुझे दुल्हन बना देखकर मरना चाहती हूँ। मैं दादी से कहती, दादी, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस 2 साल और मुझे पढ़ाई करने दो, फिर तुम जिसके साथ कहोगी मैं उससे शादी कर लूँगी। मगर घर में कोई मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। माँ मेरी बात को समझती थी, पर उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं आकाश से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने तो उल्टा मुझे ही समझाना शुरू कर दिया। बेटा, अगर आकाश नहीं लौटा तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं उसने वहाँ पर ही किसी और से शादी कर ली तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, माँ, ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा होता भी है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। लड़कियाँ क्या अकेली नहीं रह सकती? अगर लड़की पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो तो वह अकेली भी इस समाज में अपना जीवन यापन कर सकती है। माँ ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं होता है। समाज हमसे हजारों प्रश्न पूछेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? किस किस को जवाब देंगे और किस किस का मुंह बंद करेंगे? तुम पापा और दादी की बात मान लो। मैंने फिर पिताजी को मनाने की कोशिश की और कहा, पिताजी, मैं अभी 2 साल शादी नहीं करूँगी। मुझे ग्रेजुएशन कर लेने दो, फिर मैं शादी करूँगी। मैंने किसी तरह से पिताजी को राजी कर ही लिया और फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बीच बीच में आकाश से मेरी बातें होती रहती थी। मैंने आकाश से पूछा, कब आओगे तुम? तो उसने 1 साल का और समय मांगा। इतने लंबे समय तक रुकना असंभव था, क्योंकि पिताजी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी करवा दी। रोहित बहुत अच्छे व्यक्ति थे। रोहित एक मशहूर सर्जन थे। उनको कई बार सर्जरी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। मैं घर में अकेली रहकर बोर हो जाती थी। फिर मैंने भी नौकरी करने का फैसला लिया और धीरे धीरे 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं अपनी जॉब में व्यस्त और मस्त रहने लगी और रोहित अपने काम में व्यस्त रहते। कई कई दिनों तक तो हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। बस इस तरह हमारे दरमियान फासले बढ़ते गए। इसी बीच आकाश भारत लौटा। मैंने जब यह खबर सुनी, मैं बहुत खुश थी। हम लोग आए दिन एक दूसरे से मिला करते थे। वह यहाँ एक फैक्ट्री खोलना चाहता था। वह हर समस्या पर मेरी राय लेता।
मैं जब कभी बहुत उदास हो जाती तो आकाश को कॉल करती। वह मेरी सारी बातें बड़े प्यार से सुनता और मुझसे कहता, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, जो हुआ उसे रहने दो। अब से हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं ना। लेकिन मुझे उससे दोस्ती का रिश्ता पसंद नहीं था। वह तो मेरा सपना था। आकाश को मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। वह कभी भी मुझसे नाराज नहीं होता, मेरी बात बड़े प्यार से सुनता और मेरी भावनाओं को भी समझता था। अब मैं हर पल खुश रहने लगी। मुझे ऑफिस के बाद उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, पर यह भी सच था कि अब मैं वह नैना नहीं थी जिस पर आकाश का पूरा हक हो। मैं भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघ सकती थी। फिर भी आकाश से दूर होने की फीलिंग ही बहुत तकलीफ देती। मैं आकाश के साथ चाहती थी और आकाश भी मेरा साथ चाहता था। रोहित कभी कभी तो 3-4 दिनों के बाद घर लौटते थे। उनका काम था, उनका नाम था। पर इन सब जिम्मेदारियों के बीच मैं भी तो थी। शायद इतने सब कामों के बीच वे मुझे वक्त ही नहीं दे पाते थे। उन्हें इस बात का रिग्रेट भी था, लेकिन वे अपने काम के आगे कुछ भी नहीं सोच पाते थे। मैं भी कुछ पल उनके साथ बिताना चाहती थी और कुछ अपने मन की बात उन्हें बोलना चाहती। वह उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन इन सब बातों के लिए उनके पास समय ही नहीं था। फिर हमारे बीच दिनों दिन फासले बढ़ते गए। मैंने जॉब छोड़ दी और आकाश के साथ काम करने लगी। आकाश के साथ बिताए वक्त को याद करके मैं बस उसमें ही खोई रहती। कई बार जब रोहित घर में रहते तब वह मेरे साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहती थी। मेरी और आकाश की दोस्ती का उनको पता चल गया था। वे नहीं चाहते थे कि मैं आकाश के साथ काम करूं। अब वे मेरा साथ चाहते थे, मेरा दामन खुशियों से भर देना चाहते थे। मगर मैं ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। अब रोहित को मेरा आकाश से मिलना जुलना पसंद नहीं था। एक दिन आकाश कनाडा चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका एक मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था, नैना, जब कभी ज़िंदगी में किसी समस्या का समाधान नज़र न आए तब रिश्तों में फासले बनाना ही उचित होता है। तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और हमें जो रास्ता दिखता है वह सही जगह पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी रिश्तों में फासले भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं मायूस होकर आकाश के ऑफिस से घर को लौट रही थी, तभी रास्ते में रोहित का कॉल आया। नैना, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। घर जाकर देखा तो रोहित ने मेरे लिए घर को एक नई नवेली दुल्हन जैसा सजा कर रखा था। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपने आगोश में ले लिया और कहने लगी, नैना, मुझे अपने काम के लिए बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिला है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं होती तो शायद मैं यह कभी नहीं कर सकता था। यह अवार्ड तुम्हारे नाम। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं यह क्या कर रही थी। आकाश मेरा गुजरा हुआ कल था, मगर रोहित मेरा आज है। उस दिन उन्होंने मुझे एक महारानी की तरह रखा। जब हम बिस्तर पर सोने के लिए गए तो हमारे बीच में एक अलग ही रिश्ता था। पता नहीं कौन किसका गुनहगार था। रोहित ने कहा, नैना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी और मैं हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश करूँगा। और सच में उस दिन हम दोनों सही मायनों में एक दूसरे के हो गए। कभी कभी समीर का फ़ोन आता था, लेकिन अब हम एक अच्छे दोस्त की तरह थे। उसने अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाई थी और एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे संभाला और सही रास्ता दिखाया था। मैं अब अपनी ज़िंदगी से खुश थी। आकाश के बारे में कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं और सही राह दिखाकर चले जाते हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।